Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SD Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग NCERT न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड अपॉन रॉल्ड्स लॉ एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करा देती हूँ। तो अगर हम बात करें रॉल्ड्स लॉ की, तो रॉल्ड्स लॉ ने क्या कहा था कि अगर हमें प्रेशर निकालना है किसी सॉल्वेंट ए का, तो हम क्या करेंगे, उसके वेपर प्रेशर, जो भी उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल फ्रैक्शन से। इसी तरीके से अगर मुझे सॉल्वेंट बी का प्रेशर निकालना है कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, उसके प्रेशर को प्योर स्टेट में जो उसका प्रेशर है सॉल्वेंट बी का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी उसके मोल फ्रैक्शन से। अगर मुझे सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है वेपर प्रेशर, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों प्रेशर्स को सम अप कर दूंगी, PA प्लस PB, जो यहाँ से आएगा और जो यहाँ से आएगा। अगर मैं यहाँ पर PA की वैल्यू पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा PA नॉट काई ए प्लस PB की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, PB नॉट काई बी। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। आपको ये बात भी पता है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से काई ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और काई बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, काई ए की वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या आ गया, काई बी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गया काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PT इज इक्वल टू PA नॉट इनटू में क्या बन गया, 1 माइनस काई बी प्लस PB नॉट काई बी। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, PA नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, PA नॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया PA नॉट इंटू में काई बी प्लस में PB नॉट काई बी। डायरेक्ट आप यहाँ से काई बी कॉमन निकाल सकते हैं अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको और आपके लिए और इजी कर देती हूँ। इसको प्लस वाली टर्म को मैं आगे लिख रही हूँ, माइनस वाली टर्म को मैं पीछे लिख रही हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, PA नॉट, अगर मैं इस टर्म को आगे लिख दूँ तो ये हो जाएगा प्लस का PB नॉट काई बी माइनस PA नॉट काई बी। क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन, काई बी, तो ये हो जाएगा PT इज इक्वल टू PA नॉट प्लस में काई बी को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा PB नॉट माइनस में PA नॉट। तो इस तरीके से मान लीजिए सपोज आपको किसी एक ही का ही मोल फ्रैक्शन गिवन है, काई बी का मोल फ्रैक्शन गिवन था, तो आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको काई ए की वैल्यू दे रखी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, यहाँ पे पुट करके फिर वहाँ से काई ए के टर्म्स में भी इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। और अगर सब कुछ गिवन है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, आपको ऐसे मॉड्यूलेट करने को उसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, ये क्या था, ये रॉल्ड्स लॉ था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था PA नॉट माइनस PS अपॉन में PA नॉट इज इक्वल टू काई बी। ठीक है, अब ना ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो या तो काई बी की वैल्यू बता दो या फिर आप ये पूरा निकाल दो, PA नॉट माइनस PS अपॉन में PA नॉट, या तो ये कर दो। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है, रिलेटिव नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर आपसे पूछ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इस टर्म को बताएंगे, PA नॉट माइनस PS, बस, और कुछ नहीं बताना है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले, इस पे सबसे पहले चेक करो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है। ठीक है, तो इसको आप लिख के ना एक डब्बे में डाल देना और अच्छे से इसको डब्बे में डाल के इंपॉर्टेंट या स्टार मार्क कर देना। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन में हमें कहा है कि वेपर प्रेशर जो है प्योर बेंजीन का, देखो प्योर बेंजीन दिया है, तो प्योर बेंजीन का मतलब क्या है, आपको किसकी वैल्यू दे दी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी कि आपको PA0 की वैल्यू दे दी। जो प्योर रहते हैं हमारे सॉल्वेंट उसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, कितना दे रखा है 0.850 बार। आगे कहा है एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है जिसका वेट इतना है और उसको हमने ऐड किया है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। देखो आपसे बोल भी दिया है कि एक नॉन वोलाटाइल, हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेते हैं, तो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक सॉलिड है जिसका मास इतना है और उसको हम ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में। सॉल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट का अमाउंट कम रहेगा, सॉल्वेंट का क्या रहेगा ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से। B जो लेटर है वो हम सॉल्यूट को देंगे, A जो लेटर है वो हम सॉल्वेंट को देंगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उसका कितना दे रखा है, सॉल्यूट के लिए B और उसके अमाउंट के लिए उसके कितना है वेट 0.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैंने बताया क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, लेटर A से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका भी कितना दे रखा है हमको वेट, उसका दे रखा है 39 ग्राम दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे कहा है कि ये जो बेंजीन है इसका मोलर मास भी है, तो इन्होंने हमको इसका मोलर मास भी दे दिया। मोलर मास हमको कितना दे दिया है, वो दे दिया है 78 ग्राम। अगर नहीं दिया होता तो हम C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी उसका मास निकाल सकते थे। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, इसको मिलाने के बाद वो इतना हो गया, ठीक है, यानी कि घट गया। तो जो PS है, PS की वैल्यू कितनी हो गई है 0.845 बार हो गई है, पहले 0.85 थी अब हो गई है 0.845 बार, मतलब कम हो गई है सॉल्यूट को मिला देने के बाद। और हमसे कहा है कि ये जो सॉलिड हम मिला रहे हैं सॉल्यूट को, सॉल्यूट को मिला रहे हैं, इसका मोलर मास बता दो, यानी कि आपको यहाँ से इसके मोलर मास की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मोलर मास को हम लिख देते हैं कैपिटल M, सॉल्यूट है तो लिख देंगे MB, और जो सॉल्वेंट है इसके मोलर मास को हम क्या लिख देंगे MA, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है PA0 माइनस PS अपॉन में PA0 इज इक्वल टू काई-B, है ना। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितना है 39 ग्राम और सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं उसको अगर डिनोमिनेटर में से नेगलेक्ट भी कर दूँ तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया। PA0 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, PA0 की वैल्यू दे रखी है 0.85 माइनस, ठीक है, ये लिख देती हूँ 0 माइनस ये कितना है 0.845 डिवाइड बाय 0.850 इज इक्वल टू N क्या होता है मोल्स, N का मतलब क्या होता है मोल्स, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो B का मतलब क्या है, B का मतलब है सॉल्यूट, तो इसका गिवन मास कितना दिया गया है 0.5 और इसका मोलर मास तो हमें निकालना है, तो मैंने उसे MB लिख दिया डिवाइड बाय Na का मतलब क्या है, A मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का हमें क्या चाहिए गिवन मास जो कि कितना दे रखा है 39 और ये कितना है मोलर मास 78, ठीक है। अब देखो 850 में से 845 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 850 में से 845 गए तो ये कितना आ गया 0.005 डिवाइड बाय 0.085, ठीक है। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं 0 को, ये क्या हो गया 0.5 डिवाइड बाय MB
इनटू में ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके 78 डिवाइडेड बाय 39, ऐसे हो गया। अब देखिए MB की वैल्यू निकालनी है। इस MB को यहाँ ले आओ, बाकी को यहाँ ले जाओ, या इसको यहीं रखो, इस सबको यहाँ पे ले आओ। तो क्या बन जाएगा ये MB इज इक्वल टू 0.0, सॉरी ये वाली वैल्यू लिख रही मैं, 0.5 इंटू में 78 डिवाइडेड बाय 39। इस पूरी टर्म को यहाँ ले आएंगे तो ये बन गया 0.005। जो ऊपर है वो नीचे आएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक, पॉइंट हटाया 1 0 आई, पॉइंट हटाया 2 0 आई, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया 3 डिजिट्स हैं, 3 0 आई। ठीक, ये पूरे 0 से ये पूरा 0 कट गया, 5 से पूरा का पूरा 5 कट गया। तो अब आप क्या करेंगे, 78 इंटू में 85 कर लेंगे। 8 5 ज़ा 40, 7 5 ज़ा 35 और 4 कितना हो गया 39, 8 8 ज़ा 64, 7 8 ज़ा 56 हो गया। 56 और 6 कितना हो गया आपका 62। 9 और 4 ये कितने हो गए 13, यहाँ पे कितना आ गया 5 और 6 और ये आ गया। इसको अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 39 से। ठीक है, तो 39 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, इसको आप लिख भी सकते हो, MB हमारा कितना आया है 6630 डिवाइड बाई 39 आ गया। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड करेंगे 39 को 2 से किया, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 66 से ज़्यादा जा रहा है तो 1 पे कर देंगे माइनस। 16 में से 9 गए, कितने बचे आपके पास 7, 5 में से 3 गए, 2 बचे। फिर इसको उतार लीजिए। फिर 39 इंटू में 6, 9 पंजे 45, 9 6 54, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 5 आपके कितने हो गए 23। ठीक है, फिर उसके बाद 39 इंटू 7 देख लेते हैं, 9 7 63, 7 या 21 और ये कितना हो गया आपका इतना, 9 7 63, 7 या 21 और 6 27। ठीक है, तो 7 पे जा रहा है पूरा। मैं देख रही थी कि पूरा कैसे जा रहा है, पूरा भी चला जाएगा। फिर ये 0 है, 0 का आप यहाँ लगा दीजिए, तो ये पूरा पूरा आपका कैंसिल हो गया है और इसका आंसर क्या आ गया आपका 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास है ना, तो पर मोल के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। इसमें आपको क्या कर रखा था, सब कुछ ही गिवन था, आपको बस एक चीज़ निकालनी थी। तो आपको यहाँ पर क्या कर रखा था, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दे रखा था, ये हमने लिख दिया। फिर आपको कहा कि उसके अंदर हम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड सोल्यूट मिला रहे हैं, जिसको मिला रहे होते हैं वो सोल्यूट होता है, तो उसका मास इतना है, अमाउंट इतना है, जिसको हमने W भी लिख लिया। फिर कह रहे हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर मिला रहे हैं एंड एडेड टू लिखा है ना, तो ये सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को W ये लिखा 39 ग्राम। फिर हमसे कहा कि मोलर मास जो है बेंजीन का इतना है, और कह रहे हैं जब इसको मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो हमारा इतना हो जाता है। तो रिलेटिव लोवरिंग पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, तो वेपर प्रेशर हमको घटता हुआ मिल गया। हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो उसका आप क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, यानी कि MB हमको निकालना है। तो हमने ये जो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, इसको हमने यूज़ किया। ठीक है, और यूज़ करके हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पुट किया। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके पुट कर दिया और देखा जो जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया और आंसर क्या आ गया 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे कहा है कि वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर का एट 298 केल्विन वो इतना है। ठीक है, तो अगर प्योर वाटर बोल दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, PA0 की वैल्यू गिवन है, क्योंकि जो प्योर होता है उसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो PA0 जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 23.8 mm ऑफ
Hg। फिर हमसे कह रहे हैं कि 50 ग्राम यूरिया को हमने डिज़ोल्व किया। देखो इन्होंने ना आपको कोइंसिडेंटली यूरिया का फॉर्मूला भी दे दिया, बट हो सकता है कि पेपर में आपको यूरिया का फॉर्मूला ना मिले, वैसे तो दे देते हैं बट नहीं भी दिया तो यूरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो एक्सीडेंटली बन गया था लैब के अंदर, है ना। उससे पहले तो यही मानते थे कि जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। तो इसके बाद तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी, रेवोल्यूशन आ गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लैब में बना सकते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का इतना दे रखा है और आपसे कहा है कि 50 ग्राम यूरिया को हमने डिज़ोल्व किया है इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब यूरिया क्या हो गया, यूरिया हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, सॉरी यूरिया हमारा सॉल्यूट हो गया। जिसको डिज़ोल्व करते वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है यानी कि क्या है, यूरिया, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से। सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, क्योंकि हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से। तो वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 850 ग्राम, ठीक है। हमसे कहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी कि ये हमसे क्या कह रहे हैं, क्या निकालिए आप, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालिए, PS निकाल दीजिए और इसकी रिलेटिव लोवरिंग निकालिए। अब देखिए मैंने आपको शुरू में लेक्चर के शुरू में सबसे पहली बात ये बताई है कि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि लोवरिंग पूछा है या रिलेटिव लोवरिंग पूछा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, रिलेटिव लोवरिंग। तो रिलेटिव लोवरिंग का मतलब क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग का मतलब क्या होता है कि किसकी वैल्यू आपको बतानी है, PA0 माइनस PS अपॉन में PA0, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये खुद किसके बराबर होता है, ये खुद बराबर होता है काई बी के, यानी कि इन शॉर्ट आपको काई बी की वैल्यू निकालनी है ना। इसी वैल्यू को तो काई बी से इक्वेट करते हो, तो जो काई बी की वैल्यू है वही इस पूरे की वैल्यू है। समझ में आया। तो यानी कि हमें आसान भाषा में क्या निकालना है, काई बी निकालना है। तो काई बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, काई बी निकालने का फॉर्मूला है B, है ना। B का मतलब B, काई बी मतलब B का मोल फ्रैक्शन। तो मैंने कहा था जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल्स को ऊपर रख दीजिए, अपॉन में क्या कर दीजिए, टोटल मोल्स कर दीजिए। समझ में आया। अब देखिए, अब क्या, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ से ना उसको वो कर दिया था नेगलेक्ट, NB को, क्या मैं इस क्वेश्चन में कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। उस क्वेश्चन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत छोटा था। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे सॉल्यूशन 5% या उससे लेस देन होते हैं तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट लेके कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो 50 ग्राम है, 50 ग्राम कोई थोड़ा अमाउंट नहीं होता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है 50 ग्राम, ठीक है। तो मैं इस समय इसको डिनोमिनेटर में से नेगलेक्ट नहीं करूँगी। ये क्या है, मोल्स, नीचे भी क्या है, मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो B के अगर मोल्स निकालने हैं यानी कि B का गिवन मास और B का मोलर मास, A के मोल्स निकालने हैं तो यही फॉर्मूला लगाओ, A का गिवन मास अपॉन में A का मोलर मास। B के मोल्स, तो B का गिवन मास, B का मोलर मास। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करके इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इसको मिटा दूं मैं। अब है ना साइड में मैं क्या करती हूँ, मेरे को देखो गिवन मास तो दे रखे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, बट मुझे मोलर मास नहीं दे रखे, तो मोलर मास भी निकाल लेते हैं। अब आते हैं यूरिया पे। ये हमारा यूरिया होता है, ठीक। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है इसका 14 ये कितने हो गए 28, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, तो टोटल हाइड्रोजन का कितना हो गया 4। हाइड्रोजन के एक एटम का 1 है ना, तो यहाँ 4 है, तो 4 का क्या हो गया 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 4 कितने हो गए आपके 20, 28 और 12 आपके कितने हो गए 40, तो ये कितना आ गया आपका 60। तो यानी कि यूरिया का जो आपका मोलर मास आया है वो आया है 60 ग्राम, ठीक। यानी कि आपका जो MA की वैल्यू है वो 60 आई है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। अरे वाटर का तो सबको पता होता है,
कितना होता है 18, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यानी कि कितना हो गया 18 ग्राम हो गया वाटर का, यानी कि ये क्या आ गया MB की वैल्यू। ठीक है, अब पुट कर देंगे यहाँ पे WB कितना है 50 ग्राम। देखो बहुत बच्चे ना, मैं जितना पढ़ाती हूँ मैंने देखा है बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको बड़ी बड़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं बट वो छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। आप ध्यान रखिए इस बात को, A मैंने लिया है सॉल्वेंट के लिए, B मैंने लिया है सॉल्यूट के लिए, W का मतलब है गिवन मास या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और M का मतलब है मोलर मास। ठीक है, अगर 1 2 करके कहीं रिप्रेजेंट कर रखा है तो 1 मैं लूँगी सॉल्वेंट के लिए और 2 मैं लूँगी सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी चीज़ों में। अब आते हैं MB। M क्या बताया मैंने, मोलर मास। M का तो मोलर में भी तो M आता है, तो मोलर से याद रखो, मोलर मास। B का मतलब सॉल्यूट, तो मोलर मास सॉल्यूट का कितना है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय WA, यानी कि क्या है गिवन मास किसका, सॉल्वेंट का, तो वो कितना दे रखा है 850, और वाटर का कितना होता है मोलर मास 18, वो हमको याद है, और ये वाली वैल्यू तो ऊपर वाली है, तो ये क्या हो गया 50 डिवाइड बाय 60। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके रिलेटिव लोवरिंग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया आपका 5/6 आ गया। ठीक है, इस 5/6 को भी सॉल्व कर लो यार साइड में ना, कट नहीं रहा है 0, फिर उसके बाद 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 2 पे आया, 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर 2 पे आया, 6 दूनी 12, 6 3 18, ऐसे चलता ही रहेगा अब तो ये, है ना। तो 0.833 मान लो इसको कि ये हमारा कितना आ गया है 0.83 ले लो, बहुत है इतना। फिर ये भी क्या आ जाएगा आपका 0.83, ये वैल्यू सेम ही है ना। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 850 डिवाइड बाय 18, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 5 कितने हो गए, 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया 90, तो 5 पे तो 90 आ रहा है, मैं तो 85 चाहिए, 4 पे करके देखो, 8 चौक 32, और ये कितना आ गया 72, तो 4 पे जाएगा, ये 4 पे आएगा 72, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, फिर 0 निकाल लो, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 पे जाना चाहिए। देखते हैं, 8 64, 8 एकम 8, और ये कितना हो गया आपका 144, 7 पे देखो, 8 7 56, 7 एकम 7, और ये 5 कितने हो गए आपके 12, है ना। तो इस पे जा रहा है ये 7 पे, 126 अप्रॉक्स गया है, तो कितना आ गया 4, फिर पॉइंट लगा दो, फिर देखो कितने पे जा रहा है 18 दूनी पे जाएगा 36 पे, है ना, तो 2 36, फिर आपका आ जाएगा 4, ऐसे चलता रहेगा, तो 47.2 मान लो, 47.2, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने दो डिजिट लिए तो यहाँ पे भी ले लो। इसको और इसको ऐड कर दीजिए, तो 47.22 ऐड कर दीजिए 0.83, 3 और 2 5 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, यहाँ पे एक कैरी हो गया, कितना आ गया 8, और यहाँ कितना हो गया ये, तो ये आपका बन गया है अभी फ़िलहाल के लिए 0.83 डिवाइड बाय 48.05, ये है, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो, तो ये आ गया आपका 83 डिवाइड बाय 4805, 4805 आ गया आपका। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना इधर 2 0 कैरी कर रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 2 ज़ीरोज़ ले ली, तो मैंने यहाँ पे पावर लगा दी -2, जिसको मैं बाद में सॉल्व कर लूँगी, इससे ना कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 1 पे जाएगा, तो देख के पता चल रहा है, -10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 12 में से 8 गए, कितने बचे आपके 4, फिर इधर कितना बचा आपका 7 में से 4 गए 3, पॉइंट लगाएंगे 0। अब देखो ये कितने पे जा रहा है, 7 पे देख लेते हैं, 7 पंजे 35, 8 7 56, 7 चौक 28, 28 और 5 आपके कितने हो गए 33,
है ना। तो 7 पे कुछ जाएगा ये 3 3 6 3 5। मैं आगे नहीं कर रही, वहीं से आंसर आ जाएगा, क्योंकि वैसे मैंने 10 की पावर -2 ले रखी है, तो बहुत छोटी टर्म भी नहीं निकालते। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया 1.7 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको मैं छोटा करूँगी तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 0 और यहाँ आ गया 0, है ना। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं देखो -2 करती हूँ तो मैं क्या करूँगी 1 2, तो ऐसे चलूँगी ना 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -2। अब मैं उल्टा चली हूँ तो लेफ्ट में आऊँगी 2 डिजिट्स। तो ये आपका क्या आ गया है, ये आपकी वैल्यू आ गई है किसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। भाई इतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा। अब आपको PS निकालना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिटा दूँ। मैं तो कर ही रही हूँ, आप लोग खुद से भी किया करो इसको, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन देखो मेरे करने से आपको नहीं आएगी, कैलकुलेशन आपको खुद को करने से आएगी। ठीक है, तो अब है हमें PS निकालना है। तो हमने निकाला PA0 माइनस PS अपॉन PA0, और काई B की वैल्यू ही हमने सॉल्व की है, जो कि हमारी क्या आई थी 0.017 आई थी। अब PA0 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, ये हमको दे रखी है 23.8, यहाँ पे भी कितनी हो गई 23.8, है ना। अब दो तरीके हैं, या तो इसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, या इसको स्प्लिट करके लिख लो। 23.8 डिवाइड बाई 23.8 माइनस PS अपॉन में 23.8 इज इक्वल टू 0.017। ये पूरा आपका कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.017। इसको वहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ, क्या बन जाएगा 1 माइनस 0.017 इज इक्वल टू प्लस का PS अपॉन में 23.8। 1 में से इसको माइनस करके 23.8 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, करिए माइनस 1.000 माइनस 0.0017, यही है ना। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे आया 9, ये आ गई आपकी वैल्यू। तो ये आपका क्या आ गया है 0.983 इज इक्वल टू PS अपॉन में 23.8। इसे यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, PS की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो 983 को हमें मल्टीप्लाई करना है 238 से। ठीक है, जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 8 64, और ये 2 कितना हो गया आपका 66 हो गया। फिर है 9 8 72, 72 और 6 आपका कितना हो गया 78। फिर उसके बाद है 3 तिया 9, 8 तिया 24, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 2 कितना हो गया 29। फिर 2 से कर दीजिए, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19। 4, 9 और 6 को ऐड किया कितना हो गया 15। फिर ये हो गया 9, 9 और 10 कितने हो गए 19। फिर ये कितना हो गया 8, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 6 आपके कितने हो गए 23। फिर 4, 4 और 9 आपके कितने हो गए 13, और ये कितना हो गया 2, है ना। अब देखो पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स थी, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, और यहाँ पे कितना था 23.8, तो ऐसे था। तो पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट्स हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका जो PS है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है 23.3। अब यूनिट देखो ये कितना है mmHg, तो mmHg में ही आप रिपोर्ट करोगे। तो देखो आपको ना पता भी चल जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। हमारा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो उसके वेपर प्रेशर को घटा देता है। तो जो प्योर आपका वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना है 23.8, और जब हमने क्या किया उसके अंदर यूरिया मिला दिया तो वो घट के 23.8 से कितना हो गया 23.3, यानी कि 0.5 जो है वो आपका घट गया है।
समझ में आया? तो यानी कि PS हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास ना एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है पानी, कि किसी चीज़ को आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर रखा है। मैंने क्या किया, मैंने शुगर लिया, शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दिया और वो शुगर सोल्यूशन बन गया, तो वो एक तरीके का एक्वस सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने उसमें जो सॉल्वेंट लिया है वो क्या है, हमारा वाटर, पानी है। तो हमसे कह रहे हैं कि एक्वस सोल्यूशन है, यानी हमें हिंट दे रहे हैं कि सॉल्वेंट आप पानी लोगे और कह रहे हैं उसमें 2% नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, मतलब कि आपको सोल्यूट का अमाउंट दे दिया। मैं 1 मिनट दूसरे कलर का मार्कर ले लूँ। हाँ, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि जो आपको सॉल्यूट का अमाउंट दिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो WB है वो है आपका 2 ग्राम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये परसेंट में दिया है, यानी कि 100% का 2% हमारा सोल्यूट है, तो 98% क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट है ना। 100 ग्राम अगर मेरा सोल्यूशन है, उसमें से सॉल्यूट अगर मेरा 2 ग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट कितना हो गया मेरा, फिर सॉल्वेंट हो गया मेरा 98 ग्राम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भाई जो एक्वस सोल्यूशन है ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ दिस बार, यानी कि ये आपको सॉल्यूशन का प्रेशर दे दिया। ये आपको क्या किया इन्होंने, सॉल्यूशन का प्रेशर दे दिया और आपसे कहा है बार एट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट है आपको इसका मोलर मास बताना है। वाटर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट की तरह ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट का यानी कि वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम। ये तो आप वैसे भी याद कर लो, 2 + 16। और PS की वैल्यू आपको दी है 1.004 बार। आपको ना यहाँ पे PA0 नहीं दिया, यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर आपको नहीं दिया। आप सबको ये बात पता है कि वाटर जब बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है और प्रेशर क्या रहता है हमारा, 1 atm। प्रेशर क्या रहता है, 1 atm, 1 atm पे करता है बॉयल। और 1 atm को अगर हम उसमें बार में चेंज करते हैं तो वो होता है 1.013 बार। ये बात आपको पेपर में गिवन नहीं मिलेगी, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है और प्रेशर रहता है 1 atm, और हमारा 1 atm किसके बराबर होता है, 1.013 बार। ठीक है, अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। चलो अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है PA0 माइनस PS अपॉन में PA0 इज इक्वल टू काई-B। ये फॉर्मूला है। PA0 की वैल्यू हमको क्या है पता है, 1.013 माइनस PS की वैल्यू क्या है, ये है 1.004 डिवाइडेड बाय PA0। PA0 की वैल्यू क्या है, 1.013। काई-B का फॉर्मूला क्या होता है, काई-B का फॉर्मूला होता है NB अपॉन में NA प्लस NB। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में से मोल्स नेग्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, देखो कम है कि ज़्यादा है। सॉल्यूट का अमाउंट आपको 98 दिया गया है और सॉल्यूट का कितना दिया गया है, 2 ग्राम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इसके मोल्स भी क्या आएंगे, कम आएंगे। डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर देंगे। NB मोल्स है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, 2 ग्राम, और मोलर मास आपको निकालना है इसका, 2 ही लिखते, ग्राम में लिखते 2, और ये निकालना है MB। फिर आते हैं सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है, 98, और मोलर मास कितना है, 18। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 गए, आपके कितने बचे, 9, तो ये हो गया 0.009 डिवाइड बाय 1.013 इज इक्वल टू 2 अपॉन MB। इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, अब हमें MB निकालना है ना, MB को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा MB चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू 2 इंटू में 18 डिवाइड बाय 98, ये यहाँ आएगा, तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा 0.009, और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा 0.0
1.013। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ऐसे हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 9 दूनी 18, ठीक है। और ये कितना चला जाएगा आपका, 2 से ये भी कट रहा है, 2 चौक 8, फिर 2 नीम 18, है ना। तो ये हो गया आपका 1013 इंटू में 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। ये आ गया आपका 2026 डिवाइड बाय 49। ये करके देख लेते हैं। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, 4 पे जाएगा, 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 कितना आ गया 19, ठीक है। तो 4 पे आपका आ गया 196, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और फिर यहाँ पे 9 आया, 9 में से 9 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर उतारते हैं 66 को, ये आया 1, ठीक है। माइनस करेंगे, 16 में से 9 गए, तो ये कितना बचा आपका, ये आपका बचा 7, ठीक है। और 5 में से 4 गया 1, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट 0 लेंगे। फिर ये 4 पे तो 196 था, 3 पे देख लेते हैं। तो 49 के 3 पे 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 41.3 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आया 41.3 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आसान सा था, आपको एक एक्वस सोल्यूशन दिया गया था। एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट, उसमें पानी है। तो हमें पता चल गया कि सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। 2 ग्राम आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया था, 2% था, तो 2 ग्राम सॉल्यूट है तो ऑटोमेटिकली 98 ग्राम आपका क्या हो गया वाटर। आपसे कहा था कि उसका जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कितना है 1.004, वो हमने लिख लिया। फिर हमको पता है कि जो वाटर है वो बॉईल करता है 1 atm पे, और 1 atm होता है 1.013 बार के बराबर। हमसे कहा था सॉल्यूट का मोलर मास निकालो, और वाटर का हमको 18 ग्राम पता था। तो फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूले में डायरेक्ट सब कुछ पुट करके हमें यहाँ से MB की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़।